लाइट मोड में लगा है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अजय विकास फ्रॉम अभ्युदय योजना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर हम चीज़ यहाँ पर समझते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये हमेशा दो चीज़ों के बीच की कंडीशन होती है, ठीक है। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है ना। तो देखें, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिस प्राइस पर आप किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। और जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। इसे क्रय मूल्य कहेंगे और इसे विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो कंडीशन होती है वो सीपी और एसपी के बीच की होती है। तो यहाँ पे मैं एरो बना के लिख देता हूँ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, ठीक है। तो देखो, अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट किस केस में होगा मुझे, तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। इफ वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है देन वी कैन यूज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रॉफिट की। अब इसी में हम लोग साथ साथ लॉस की भी बात कर लेते हैं। तो लॉस आपको कब होगा, लॉस आपको तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन वी कैन राइट लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो एज सिमिलर एज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ये बात क्लियर होगी। तो जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो ये दो कंडीशन बनती है, एक प्रॉफिट की बनेगी एक लॉस की बनेगी। तो प्रॉफिट कब होगा वो मैंने आपको बता दिया और लॉस कब होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आपको हम लोग इसको प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा सा परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको, ठीक। तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने किसी आर्टिकल को परचेज किया है एंड आपने उसे 20% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट इक्वल्स टू 25%, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, आप बोलेंगे सर 1/4 होगा। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू दिया गया है ना, तो आप ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो प्रॉफिट होगी। और आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो ऑलवेज किस पे कैलकुलेटेड होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेटेड होता है। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। तो अब एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, सीपी और एसपी का। तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होगा देन यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, ठीक है। तो देखो सीपी कितना हो गया 4 रेशियो और प्रॉफिट कितना हो गया 1 रेशियो। तो 4 रेशियो में अगर 1 रेशियो का प्रॉफिट हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। वी टेक वन मोर एग्जांपल लाइक if you get 16 whole 2/3% profit, then find the ratio of CP and SP, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा एग्जांपल हो गया। इफ यू गेट 16 whole 2/3% प्रॉफिट देन फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड SP, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका
1/3% का फ्रैक्शन जानते हैं 1/6 होता है। आपको पता है ये प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर में लिखी है वो प्रॉफिट हो जाएगी और जो डिनोमिनेटर में लिखी है वो सीपी हो जाएगी। तो अगर आपका सीपी 6 है, प्रॉफिट 1 है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7। ठीक है, तो अगर आप इसका रेशियो बनाएंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर होगी? ठीक, इसी तरीके से एस अंडर एस प्रॉफिट वी कैन टेक लॉस परसेंट लाइक 12 whole 1/2% loss. ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट सीपी एंड एसपी का रेशियो। तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8। तो लॉस कितने का हो गया आपको? 1 का। सीपी कितना हो गया आपका? 8। तो 8 में 1 का लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस रेट रेशियो, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 11 और 1/9% लॉस है, तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/9, 1 का लॉस, सीपी 9 है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:8। क्योंकि लॉस है तो न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर वाली वैल्यू माइनस होगी। इन द केस ऑफ प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या होगी? सीपी वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी। क्लियर? बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज या फिर रेशियो वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको ज़्यादा सॉल्व करके देखते हैं। जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है उस पर अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बोला जा रहा है कि मान लेते हैं आपने किसी आर्टिकल को 1000 रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है आपने? 1000 रुपीज में आपने उस आर्टिकल को खरीदा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमने उसी आर्टिकल को 1250 रुपए में बेच दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपने 1250 रुपए में इस आर्टिकल को क्या कर दिया है? सेम आर्टिकल को सेल कर दिया है, तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो एक बात बताओ, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो सीपी कितना है? 1000, एसपी कितना है? 1250 रुपीज। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस माइनस सीपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया 1250 और सीपी कितना हो गया? 1000। जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे ये आ जाएगा 250 रुपीज। तो आपका जो प्रॉफिट आया वो 250 रुपीज आया, बट यू हैव टू कैलकुलेट इन द परसेंटेज प्रॉफिट। तो अब आपको परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो ये बताइए प्रॉफिट कितना है आपका? 250 रुपीज का, और सीपी कितना है आपका? सीपी है 1000 इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 000 से 000 आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का बन जाएगा? 25% का बन जाएगा। तो एक तो मेथड ये हो गया आपका, जो आपने इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड कैसे आप अप्लाई करेंगे वो देखो। सीपी की बात करें, सीपी कितना है? 1000। एसपी की बात करें, एसपी कितना है? 1250 रुपए। ठीक है, अब जब हम इसका रेशियो बनाएंगे तो हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 40 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, और ये कितनी बार चला जाएगा? 50 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो बनाना है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो फाइनल रेशियो बनेगा
वो सीपी और एसपी का 4:5 बनेगा। तो अगर आपने उस आर्टिकल को खरीदा है 4 रेशियो में और बेचा है 5 रेशियो में, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आपको हो रहा है 1 रेशियो का। 1 रेशियो का प्रॉफिट कितने में हो रहा है? 4 रेशियो में, क्योंकि आपका जो सीपी है वो 4 रेशियो में इनटू 100 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप बेसिक मेथड लगा लीजिए और चाहे आप रेशियो मेथड लगा लीजिए। ठीक, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टाइप नंबर 1 हो गया आपका। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन में सीधे आपको सीपी दिया गया होगा, एसपी दिया गया होगा और आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं टाइप नंबर 2 में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। देखो टाइप नंबर 2 में इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, आपसे बोला जाएगा कि किसी आर्टिकल को आपने परचेज किया है, ठीक है, किसी आर्टिकल को आपने परचेज किया है और बोला ये जा रहा है कि आपने उसे 20% प्रॉफिट पर आपने उसे 1200 रुपए में बेच दिया। 1200 रुपए में आपने उसे बेच दिया है, तो ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। यानी आपने प्रॉफिट कितना का गेन किया है? 20%, और आपने उस आर्टिकल का बेचा कितने में? 1200 रुपए में। तो आपको दो चीजें पता चल गई, पहली तो आपको प्रॉफिट परसेंट पता चल गया और दूसरा आपको ये पता चल गया कि वो आर्टिकल सेल कितने में किया गया है। तो वो आर्टिकल सेल किया गया 1200 रुपए में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको उस आर्टिकल का सीपी फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि जो भी प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन होती है वो सीपी और एसपी के मिडिल की कंडीशन होती है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 20% का बन रहा है। ये बताओ अगर प्रॉफिट 20% का बन रहा है तो मैं फ्रैक्शन क्या लिखूंगा? 20% का 1/5। तो प्रॉफिट मेरा 1 हो गया और सीपी मेरा 5 रेशियो हो गया, यानी कि 5:6 रेशियो मेरा सीपी और एसपी हो गया। यानी मैंने अगर कोई चीज 5 की खरीदी है तो मैं उस चीज को बेच कितने में रहा हूं? 6 में बेच रहा हूं। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चीज कितने में बेची गई है? 1200 रुपए में बेची गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 6 रेशियो वाला सेलिंग प्राइस है ये 1200 रुपए के बराबर है। तो 6 रेशियो अगर 1200 रुपए के बराबर है तो 1 रेशियो जो होगा वो 200 रुपए के बराबर होगा। और अगर 1 रेशियो 200 रुपए के बराबर है तो 5 रेशियो कितने के बराबर होगा? 1000 रुपए के बराबर होगा। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी ऑफ द आर्टिकल जो है वो 1000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट में टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखो किस तरीके के क्वेश्चन बनेगा। टाइप नंबर 3 में इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। बोला जा रहा है कि आपने किसी आर्टिकल को पहले 8% लॉस पर बेचा है। आपने किसी आर्टिकल को पहले 8% लॉस पे बेचा है। अगर आप उसे 40 रुपए और ज्यादा में बेचते हैं, 40 रुपीज मोर, ठीक है, अगर आप उसे 40 रुपए और ज्यादा में बेचते हैं देन आपको जो प्रॉफिट होगा वो 12% का हो जाएगा। आपको जो प्रॉफिट होगा वो उसी सेम आर्टिकल पर
उसी सेम आर्टिकल पर आपको जो प्रॉफिट है वो 12% का हो जाएगा। ठीक है, इफ ही सेल 40 रुपीज मोर, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी आर्टिकल को मान लेते हैं पहले x रुपए में बेच रहे थे तो आपको लॉस हो रहा था, कितने परसेंट का लॉस हो रहा था, 8% का लॉस हो रहा था। ठीक है, अब आपको क्या हो गया कि आपने 40 रुपए ज्यादा ले लिए कस्टमर से, तो अगर आपने कस्टमर से 40 रुपए ज्यादा ले लिए तो जो आपका 8% लॉस जो हो रहा था वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 12% प्रॉफिट पे। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप माइनस वाली वैल्यू से डायरेक्ट प्लस वाली वैल्यू में आ रहे हैं तो -8 में हम कितना ऐड कर दें कि मुझे +12 मिल जाएगा। तो आपको ये सर मैं यहाँ पे +20 ऐड करूंगा तभी मुझे +12 मिलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि -8 में आप क्या ऐड कर दें कि +12 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर +20% ऐड कर दें। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं 8% लॉस से 12% प्रॉफिट मेंटेन करना चाहता हूं तो पहले जो मेरा 8% का लॉस है वो मैं मेंटेन करके 0% नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बना लूंगा और देन मैं 12% ऑफ प्रॉफिट ले लूंगा। तो जो 8% लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 8% और 12% एक्स्ट्रा लिया तो 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये बताओ -8% से +12% तक की वैल्यू पे पहुंचने के लिए हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना पड़ा, 20% का। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपने उस आर्टिकल को कितने रुपए एक्स्ट्रा में सेल किया था तो आप बोलेंगे सर 40 रुपए में हमने एक्स्ट्रा में सेल किया है तभी मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। या मैं ऐसे कह दूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है जब मैंने उस चीज को 40 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है, ज्यादा में बेचा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपीस, तो 1% इक्वल्स टू 2 रुपीस हो जाएगा। यानी कि इस आर्टिकल का जो 1% है वो 2 रुपए के बराबर है और 1% का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस। इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का 1% 2 रुपए के बराबर है। तो आपको पता है कि किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है ये 100% होता है। तो 100% की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 200 रुपीस आ जाएगी। यही आपको फाइंड करना था कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपए। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है यदि इस वस्तु को 40 रुपए और ज्यादा में बेचा जाता, यदि इस वस्तु को 40 रुपए और ज्यादा में बेचा जाता तो उस वस्तु पर 12% का लाभ प्राप्त होता, तो उस वस्तु पर 12% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक विक्रेता 225 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक विक्रेता है वो 225 रुपए में कलाई घड़ी खरीदता है। ठीक है, यानी कि उसने एक रिस्ट वॉच खरीदी है और रिस्ट वॉच उसने कितने की खरीदी है, 225 रुपए। उसने रिस्ट वॉच 225 रुपए की खरीदी है। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि वह 15 रुपए और खर्च करता है उसकी मरम्मत पे। ठीक है, यानी कि उसने उसकी मेंटेनेंस पे उसने 15 रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है, 15 रुपए और खर्च करता है और वह उसे 300 रुपए में बेच देता है और उसने उस चीज को बेचा कितने में, 300 रुपए में बेचा है। ये सेलिंग प्राइस हो गया उस वॉच का 300 रुपीज। ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी आपको क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो और चाहे लॉस परसेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपने किसी चीज को 225 रुपए में खरीदा है और आपने मेंटेनेंस के तौर पे या रूप में 15 रुपए आपने और ज्यादा पे करने पड़े, तो जो 225 रुपए वाली चीज थी वो 225 प्लस 15 यानी वो आपको 240 रुपए की पड़ जाएगी। कितने रुपए की पड़ जाएगी आपको, 240 रुपए की पड़ जाएगी। तो जो आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा ना, जो आपको एक्चुअल कॉस्ट लगी वो लग गई 240 रुपए की थी, 225 की मेंटेनेंस वाला ऐड होके 240 हो गया। तो आपको पता है कि सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालना है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे 240, इधर लिखेंगे 300, 0 से 0 डिवाइड करेंगे, मतलब कैंसिल आउट करेंगे। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, आपको पता है 4 वाली चीज 5 में बिकी, यानी 1/4 into 100 equals to 25% प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि उस घड़ी पर जो टोटल प्रॉफिट है वो 25% का हुआ होगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, शेष वस्तुएं वह 1.20 रुपए प्रति की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए 90 पैसे की हम बात करी जा रही है। बोला जा रहा है दुकानदार 90 पैसे प्रति की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है। ये बताओ, अगर 90 पैसे की दर से अगर उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 144 आर्टिकल उसने परचेज किए हैं, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, 20 वस्तुएं टूट गई, 20 आर्टिकल क्या हो गए, ये डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि खराब हो गए। 20 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और बोला ये जा रहा है कि जो रेस्ट आर्टिकल बचे हैं, जो रेस्ट आर्टिकल बचे हैं उसे उसने 1.20 रुपए पर आर्टिकल पर सेल कर दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि 140 आर्टिकल खरीदे गए हैं 90 पैसे, है ना। तो हम ये सोच के चलें कि 144 गुणे 100, ठीक है, यानी कि 100 पैसे का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आ जाएगा 14,400, और अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से तो ये पता चल गया कि 144 रुपए का बना, ठीक है। अब अगर 1 रुपए होता कॉस्ट प्राइस तो 144 आर्टिकल 144 रुपए में खरीदते, लेकिन हमने क्या किया 90 पैसे में खरीदे हैं, यानी 10 पैसे और अगर मैं कम कर दूं तो 1440 रुपए और कम हो जाएंगे। बोलो 1440 पैसे कम हो जाएंगे, और 1440 पैसे का मतलब है अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे यानी 14.4 रुपीस कम हो जाएंगे। तो यहां से आप 14.4 रुपीस अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.60, ठीक है। और यहाँ पे एक वैल्यू इधर चली जाएगी तो इधर 3 बचा होगा, इधर आ जाएगा 13 में से 4 गया, ये आ गया 9, और ये हो गया 139, सॉरी 129, ये हो गया 129 रुपए 60 पैसे, ठीक है। 129 रुपए 60 पैसे में आपने उन आर्टिकल्स को खरीदा था, बट जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 20 आर्टिकल आपके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर 20 आर्टिकल आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो 120 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए इनटू 90 रुपीस, यानी आपके 1800 रुपए की बात करी जाए
तो सॉरी 1800 पैसे की अगर हम बात करें, 1800 पैसे का मतलब हो गया 18 रुपए, यानी कि आपने 18 रुपए इसमें आपके क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए। ठीक है, अब आगे जरा देखिए, आपसे बोला ये जा रहा है कि आपने रेस्ट आर्टिकल्स जो बचे हैं उन्हें 1.20 रुपए प्रति दर से बेच दिया है। तो 144 में अगर 20 आर्टिकल खराब हो गए तो बचे कितने, 124, और 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से आपने उन सभी को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो आप यहां से इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 000, ये आ जाएगा आपका 248 और ये आ जाएगा 124, ये हो गया 08841 और 148 रुपए 80 पैसे आ गया। ठीक है, अब 148 रुपए 80 पैसे आ गया आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्या है आपकी, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, तो 148 रुपए 80 पैसे से हम क्या करेंगे, 129 रुपए 60 पैसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो आप लिखेंगे 148.80 माइनस 129.60 अपॉन सीपी, और सीपी आपका कितना है, सीपी आपका है 129.60 into 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आएगी। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो आपका आएगा 14.8%, 14.8% आएगा। ठीक है, अब यहां से आप चाहें तो उसको माइनस कर लीजिए, 80 में से 60 गया, ये 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19.20 बटे 129.60 गुणे 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.8% प्रॉफिट। तो अब आपको करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ ये 20 आर्टिकल वाली जो वैल्यू है उसको हटा करके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। सीपीएसपी आपको पता है तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। अब सीपी कम है, एसपी ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, अगर सीपी आपका ज्यादा होता है, एसपी कम होता है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5। ठीक है, अब देखो टाइप नंबर 5 में किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। बोला जा रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है आपसे कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो मैंने लिख दिया 40 एसपी। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक बात बताओ, 40 एसपी इक्वल्स टू 36 सीपी है, अगर मैं सीपी को इधर ले आऊं और 40 को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 36 अपॉन 40। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस चीज को खरीदा 40 में और बेचा कितने में, आपने 36 में, क्योंकि सीपी की जो वैल्यू है वो 40 है और एसपी की जो वैल्यू है वो 36 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस चीज को 4 के लॉस पर बेचा है। अगर आपने उस चीज को 4 के लॉस पर बेचा है तो आपका जो लॉस परसेंट होगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो देखो लॉस कितने का है, 4 का, बट सीपी कितना है 40, तो 4 अपॉन 40 इनटू 100 करेंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10%, यानी जो लॉस होगा वो कितने परसेंट का होगा, 10% होगा।
तो जब कभी भी आपको इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा तो आप सीपी और एसपी वाला रेशियो एक तरफ बना लीजिए और न्यूमेरिकल वाली वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं ना, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, बड़ा है, एक बार देख लो। बोला जा रहा है कि गीता ने एक कलम 50% लाभ पर सीता को बेच दी। 50% लाभ पर सीता को बेच दी। जिसने इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है उस कलम को विनीता ने अंततः विनीता ने अंततः 20% हानि पर खरीदी। ठीक है, तो गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? तो गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बायर जो है वो अपने आर्टिकल को कुछ % प्रॉफिट और लॉस पर दूसरे को बेच रहा है, और जो दूसरा आपका बायर है वो कुछ % प्रॉफिट और लॉस पर किसी तीसरे बायर को अपना आर्टिकल या अपनी कमोडिटी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इसे हम चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल में होता है कि एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को कुछ प्रॉफिट या लॉस पर चीज बेचता है, फिर दूसरा तीसरे को बेचता है और तीसरा चौथे को बेचता है। इस तरीके से हम चेन रूल करते हैं इसे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, समझना। देखो बोला जा रहा है कि गीता ने एक तरफ 50% लाभ पर सीता को बेच दिया है, जिसने इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दिया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लेता हूँ कि अगर 50% प्रॉफिट पर बेच दिया उसने, 50% प्रॉफिट पर, तो मान लेते हैं कि 100% की चीज थी। ठीक है, ये किसने खरीदी थी, गीता ने। अब इसने 50% प्रॉफिट ले लिया, और 50% प्रॉफिट लेने के बाद ये चीज पहुंच किसके पास गई, सीता के पास। तो 50% प्रॉफिट ले लिया, यानी कि इसने चीज को बेचा कितने में, 150% में। तो गीता का जो सेलिंग प्राइस होगा वो सीता का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि इसने कितने में खरीदा और उसने इसे कितने में बेचा है। अब बोला जा रहा है जिसने इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दिया है, अब इसने 10% प्रॉफिट इस पे और ले लिया, तो 150 का 10% जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा 15% का, यानी 15% लाभ और ले लिया। तो इसने 165% में इस चीज को बेच दिया, और इसने 165% में अगर इस चीज को बेचा तो इस चीज को लिया किसने, संगीता ने। ठीक है ना, तो ये हो गया संगीता का कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो यार, यानी ये जो 100% वाली चीज है इसकी वैल्यू 165% तक पहुंच गई है। अब बोला जा रहा है कि उस कलम को विनीता ने अंततः 20% हानि पर खरीदा है। अब देखो यार, अब इसको 20% हानि पर खरीदा है उसने। ठीक,
तो अब अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 165 का 20% इट मींस 1/5। 5 से अगर हम इसको काट देते हैं 5 3 15 5 3 15 तो ये 33% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 33% आ जाएगा। और इसको खरीदा किसने? विनीता ने। इसको खरीदा किसने? विनीता ने। तो अगर मैं इसे 33 माइनस कर दूंगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 16 में से 3 जाएगा तो यानी कि 132%। इसका मतलब ये हुआ कि विनीता का जो कॉस्ट प्राइस है वो बन गया 132%। ठीक है। और जो गीता का कॉस्ट प्राइस है वो 100% बन गया। तो बोला जा रहा है गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? तो गीता का क्रय मूल्य 100 है और विनीता का क्रय मूल्य 132% है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कितना लेस है तो आप कह सकते हैं कि सर 32% लेस है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 32% लेस। ठीक। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोला जा रहा है कि एक सौदागर एक वस्तु का 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है। लिख लेते हैं। एक सौदागर, ठीक है, एक वस्तु का 80% भाग, एक वस्तु का 80% भाग 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 5% हानि पर बेच देता है। 5% हानि पर बेच देता है। हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे 9,350 रुपए का लाभ होता है। ठीक है। उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सौदागर है, यानी एक खरीदने और बेचने वाला व्यक्ति है जो एक वस्तु का 80% भाग 15% लाभ पर बेच देता है। 80% पार्ट है ना। तो 80% पार्ट का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझो कि अगर आप किसी भी आर्टिकल का 80% निकालेंगे तो 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। ठीक है। यानी कि अगर टोटल वस्तुएं 5 हैं तो 5 में से 4 वस्तुएं उसने क्या करी है? 15% प्रॉफिट पर बेच दी है। तो ये होगा 4 वस्तुओं पर 15% प्रॉफिट होगा तो उसने टोटल प्रॉफिट कितना गेन किया? 60% गेन किया।
क्योंकि 80% की वैल्यू हो गई 4/5, यानी 5 में से 4 वस्तुएं बेची हैं, उसमें 15% प्रॉफिट पे, तो 60% का प्रॉफिट हो गया, और एक वस्तु जो बची है उसने इसे 5% लॉस पर बेच दिया है ना। बोला जा रहा है कि एंड द रिमेनिंग आर्टिकल सेल 5% लॉस, ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड 5% लॉस, इसका मतलब एक आर्टिकल बचा 5% लॉस पे, यानी माइनस का 5%। तो एक बात बताओ कि आपने 60% प्रॉफिट गेन किया है 4 आर्टिकल से, और एक आर्टिकल पे आपके 5% लॉस हो गया है, देन आपका जो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बना वो बना 55%। क्लियर? तो 55% आपका हो गया पूरा का पूरा प्रॉफिट परसेंट। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उसे 9350 रुपए का हुआ है, 9350 रुपए। तो मैं लिखूंगा 55% की वैल्यू है 9350, अब मैं 11 5 से डिवाइड करूंगा, ये बन जाएगा 11% इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18×90 और 5 से 35, है ना, और फिर 1% की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो यहां से डिवाइड कर दूंगा, तो 11 × 11 11 से 70, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 170 रुपीस होगी। कितनी हो गई, 170 रुपीस हो जाएगी। ठीक, अब देखो ये 1% की वैल्यू है 170 रुपीस, तो अगर आप कहें कि एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 100% होता है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा 170 × 100, यानी कि हो गया 17,000। लेकिन ये एक आर्टिकल का है ना, आपके पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, 5, तो ये जो 17,000 रुपए है इस पे आप टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो टोटल आर्टिकल है वो आपने 5 माने, ये किसी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया है। तो 17 से जैसे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 85, यानी कि हो जाएगा 85,000 रुपीस, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 85,000 रुपीस। उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस ही पूछा जा रहा है। तो जो टोटल वस्तुएं हैं वो उसको कितने रुपए की पड़ी होंगी, वो पड़ी होंगी 85,000 रुपीस की। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बोला जाता है ए ने बी को 4800 रुपए में कंप्यूटर बेचा, 4800 रुपए में एक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। ठीक, आगे बी उसे सी को
इस कीमत पर बेचता है कि इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, ए को 15% का लाभ हो, ठीक। तो बी को कितना लाभ होगा, तो बी को कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो देखिए यहाँ पे दो चीजें दी गई है। पहला क्या, पहले तो आपको ये दिया जा रहा है कि ए ने बी को 4800 रुपए में एक कंप्यूटर बेचा है, तो इसका मतलब है ये जो 4800 रुपए ये सेलिंग प्राइस है किसका, ए का, ठीक। और ये बी का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और आगे बोले जा रहे हैं कंप्यूटर बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए का कॉस्ट प्राइस निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ने पहले उस कंप्यूटर को 80% पर बेचा है, क्योंकि 20% का उसे लॉस हुआ है ना। तो इसका मतलब है ए ने वो चीज बेची कितनी की, 80% की, और जो कि बराबर है 4800 रुपए के, 4800 रुपए की। तो ए का 80% जो है वो 4800 रुपीस के बराबर है, तो जो 1% हो जाएगा वो 60 रुपए के बराबर हो जाएगा, और जो 100% होगा वो 6000 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, 6000 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 6000 रुपए में, लेकिन ए ने बी को उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 4800 रुपए, तभी उसे 20% का लॉस हुआ होगा। अब बोला ये जा रहा है कि बी उसे सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। तो बी ने उस आर्टिकल को किसको बेचा, सी को बेचा, और ऐसे बेचा कि ए को 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर ए को 15% का प्रॉफिट गेन करना है तो 6000 का 15% कितना आ जाएगा, 900 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो 900 रुपए प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ए को, तभी 15% का प्रॉफिट होगा। तो सी ने उस चीज को कितने में खरीदा, 6900 रुपए में खरीदा, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 6000 में खरीदा, 6000 का 15% आ गया 900 रुपए, तो सी ने उस चीज को खरीदा 6900 रुपए में। अब देखो बी, तो बोला जा रहा है तो बी को कितना लाभ हुआ है, बी ने देखो उस चीज को कितने में खरीदा है, 4800 में, और बी ने उस चीज को खरीदा 4800 में और बेचा 6900 में सी को। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कितने का हो जाएगा, 2100 रुपए, कितने का हो जाएगा, 2100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, ठीक है। और सीपी बी के लिए सीपी कितना है, बी के लिए सीपी है 4800 रुपए, तो ये हो जाएगा 2100 बटे 4800 गुणे 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 3 से काट देंगे, 3 से 21 यानी कि 700 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से और डिवाइड करेंगे जब, तो ये चला जाएगा आपका 17 चौको 68, ठीक, और 4 पंचे 20 175, ठीक है। और ये 4 चौको 16, ठीक, और 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, इधर हो गया 15, ठीक है, 4 3 12, और फिर बचा आपका 3, तो 4 7 28 और 4 पंचे 20, यानी कि 43.75% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 43.75% का प्रॉफिट, ठीक, नोट कर लीजिए। अगर आपसे ये परसेंटेज में कैलकुलेट कराएगा तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 43.75, या फिर आप एक काम और कर सकते थे कि 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75 को आप लिख सकते हैं 3/4। तो आप इसका आंसर ये भी अगर फ्रैक्शन में दिया जाए तो आप लिख सकते हैं 43 होल 3/4%, और पॉइंट में अगर लिखना है तो 43.75%। और ये आगे इतना तक कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आपसे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा। अगर आपसे सिर्फ प्रॉफिट पूछता है तो आप आंसर बता देंगे 2100 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है, तो उसे 30% लाभ कमाने के लिए 140 रुपए में कितने बाल पेन बेचने होंगे। ठीक है, देखो इसमें हमेशा क्या पूछी जाती है, इसमें आपको वैल्यू पूछी जाएगी, वो भी आर्टिकल्स की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, 80 बाल पेन, ठीक है, रुपए 140 में बेचने पर, रुपए 140 में बेचने पर, 40 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि, 30% की हानि हो जाती है, 30% की हानि हो जाती है। उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए रुपए 140 पर कितने बाल पेन चाहिए, बेचने चाहिए। ठीक है, देखें यार, जब भी आपसे क्वेश्चन में आएगा, देखो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो आपको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 30% का। अब आपको 30% का क्या करना है, प्रॉफिट बनाना है, और रुपए उतने ही है, देखो 140। ठीक है, तो 80 बाल पेन आपने बेचे तो आपको 30% का लॉस हुआ, यानी कि आपने उस चीज को 70% में बेचा होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 140 रुपए में कितने बाल पेन बेचने होंगे। तो 80 बाल पेन बटे 70 गुणे 130। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए 80 बाल पेन का ऐसे समझ लो कि 80 बाल पेन का पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। जैसे तो 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है ना, तो 30% की हानि हो रही है, यानी कि हम लिखेंगे 140, यानी चीज बिकी कितने में, 70 में, गुणे कितना 100, 70 में 140, यानी वो चीज खरीदी कितने की गई होगी, 200 रुपए की। ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। ठीक है ना, अब बोला जा रहा है कि 200, ठीक है, 200 रुपए आ गया। अब बोला जा रहा है कि तब 20% का क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो अगर 20% का प्रॉफिट आप कमाएंगे, सॉरी 30% का, 30% का अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो 200 का 30% कितना आ जाएगा, 60 रुपए। 60 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, यानी अब आपको रुपए कितने हो गए, 260। ठीक है ना, अब 260 रुपए हो गए आपके। अब 260 रुपए में पहले आप कितने पेन बेच रहे थे, पहले आप बेच रहे थे 260 रुपए में 80, तो ये हो गया 260 रुपए में 80 पेन। तो 1 रुपए में 80 बटे 260, और निकालना कितने रुपए में आपको, 140 रुपए में, तो गुणे 140। तो 80 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, और ये हो गया 13 दूनी 36। ठीक है, और फिर आगे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौको 56, यानी 560 बटे 13। अब 13 चौको 52, और
और इधर आ जाएगा कितना 40, 13 यानी करीब 43 के आसपास आएगा, क्योंकि पॉइंट में जा रहा है तो कोई भी आर्टिकल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगी, तो कंप्लीट वैल्यू में आंसर आ जाएगा 43। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रतिशत लाभ कितना है? ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा आपसे कि इतने आर्टिकल को सेल करने पर इतने आर्टिकल के प्रॉफिट या लॉस के बराबर हमें क्या हो रहा है, इतने मीटर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज पूछी जा रही है, उसमें बोला जा रहा है लास्ट में कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि लास्ट वाली जो कंडीशन है वो हमें पहले से पता है कि हमें अल्टीमेटली एट द लास्ट आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो एक बात बताओ कि अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी, ये पढ़ रखा है हमने। ठीक, अब बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो जहां पे सेलिंग प्राइस लिखा है वहां क्या लिख देंगे 20 एसपी, क्योंकि कितने मीटर कपड़ा आपने बेचा है 20 मीटर, ये लिख दिया 20 एसपी। और आगे बोला जा रहा है 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट की जगह पे आपने लिख दिया 4 एसपी इक्वल्स टू 20 एसपी माइनस। अब देखो प्रॉफिट और लॉस आप तभी बता सकते हैं जब आपने सिमिलर यानी कि बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे हो और नंबर ऑफ आर्टिकल्स उतने ही आपने बेचे हैं, ठीक है, तभी आप बता पाएंगे प्रॉफिट और लॉस। तो आपने बेचे हैं 20 आर्टिकल, तो खरीदे भी कितने होंगे 20 आर्टिकल, ठीक है ना। तो 20 एसपी माइनस 20 सीपी इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 4 एसपी, क्लियर। अब जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी उठ करके, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 एसपी इक्वल्स टू माइनस का 20 सीपी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 20 अपॉन 16, यानी कि आपने उस चीज को खरीदा है 16 में और बेचा है आपने 20 में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 4 का, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 4 अपॉन 16 इनटू 100, और जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो एक तो तरीका ये सॉल्व करने का, और दूसरा ये है कि जितना यहाँ प्रॉफिट और लॉस हो रहा है
उतना आप देख लो 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ था, तो आपने 4 एसपी लिख दिया और नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो अगर यहाँ प्रॉफिट है, अगर यहाँ प्रॉफिट है तो टोटल में से ये वैल्यू घटानी पड़ेगी, तो 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20 - 4 एसपी, है ना, और इनटू 100 कर दीजिए, तो भी आपको वही सेम वैल्यू मिल जाएगी आंसर की जो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने पे मिलेगी। तो एसपी से एसपी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/16 × 100, और जब सॉल्व करेंगे ये 4 टाइम्स और 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 25 टाइम्स, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट है तो जो भी वैल्यू सेल करी गई है उसमें हम माइनस करेंगे, और अगर लॉस है तो जो भी वैल्यू हम सेल करी गई है उसमें हम प्लस करेंगे। इसमें क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, प्रॉफिट के केस में माइनस और लॉस के केस में प्लस हो जाता है। जब भी इफ इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का सेलिंग वैल्यूज दी गई होगी, क्या दिया गया होगा, सेलिंग वैल्यू दी गई होगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, तो आपको प्रॉफिट निकालने में वैल्यू माइनस करनी है और लॉस निकालने में वैल्यू क्या करनी है, प्लस करनी है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका जो सेकंड वाला पार्ट है डिस्काउंट वाला वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।